बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की खूबसूरत हदीस। क्या आप जानते हैं कि शैतान हमें किस लम्हे पर सबसे आसानी से काबू करता है? वो लम्हा जब हमें गुस्सा आता है। इस वक्त इंसान नेकी भूल जाता है, ताल्लुकात तोड़ बैठता है और ऐसे अल्फाज बोल देता है जिन पर वो सारी ज़िंदगी पछताता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ एक मुस्तनद दुआ बताऊंगी बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सुनहरी नसीहत भी सुनाऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुने। आज के इस दौर में छोटी छोटी बात पर गुस्सा आम हो गया है। याद रखें, गुस्सा सरासर शैतानी अमल है और साइंस भी कहती है कि गुस्सा दिमाग को कमज़ोर करता है, दिल के अमराज का सबब बनता है और बच्चों के जहन में खौफ भर देता है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को गुस्से में देखकर फरमाया कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, अगर वो पढ़ ले तो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। वो कलमा ये है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। यही अल्फाज हमें कुरान पढ़ने से पहले भी पढ़ने का हुक्म है। सूरह अन-नहल आयत नंबर 98 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। ये आयत हमें ये सिखाती है कि शैतान इंसान को कुरान से हटाने या दिलो दिमाग भटकाने के लिए हमला करता है। इसलिए कुरान शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया, जो गुस्से के लम्हे में भी एक मजबूत ढाल बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का गुस्सा दूर ना हो रहा हो तो जो खड़ा हो वो बैठ जाए और अगर फिर भी गुस्सा ना जाए तो लेट जाए। ये छोटा सा अमल ना सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा बल्कि रिश्ते भी बचाएगा और शैतान का हमला भी नाकाम कर देगा। अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगा तो इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं और मज़ीद ऐसी मौसर दुआओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।